नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ सर, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। हाँ सर थोड़ी सी जानना चाहते थे सर, बातचीत हो रही है, कभी जाता है दिमाग, हमने कहा सर से एकदम बात कर ले तो थोड़ा हम भी सेटिस्फाई हो जाए। बताइए। सर ये कह रहे थे, मैंने 2008 में ऋषि बीटीसी भरा था। हम्म हाँ, और उसके बाद इन लोगों ने, मैं देख कराने के लिए तो 4 साल मेरे लगा दिए इन लोगों ने कि आपका बीएड जो है वो कंफर्म करना है कि वैलिड संस्था से है कि नहीं। हम लोग गए वहाँ पर तो उन्होंने पुखराया, बोला कि अब आप यहाँ से जाइए मैडम, आपका जो बीएड है ये वहाँ से प्रूफ होके आ जाए कि आपका बीएड सही संस्था से है कि नहीं। अब ये सोचिए, 2008 से मैंने भरा और 2012 में मेरे पास ट्रेनिंग के लिए लेटर आया कि अब आप अजीतलाल औरैया। बताइए, 4 साल इन लोगों ने बीएड केवल कंफर्मेशन के लिए लगा दिए कि आपका बीएड वैलिड संस्था से है कि नहीं, जबकि मेरा कानपुर विश्वविद्यालय से था, सीतापुर से, आर कन्या महाविद्यालय से। तो केवल बीएड पता करने के लिए 4 साल। और उसके बाद सर जब हमने 2012 में ट्रेनिंग करी विश्व बीटीसी की, और ट्रेनिंग करके टैट की बातें शुरू होने लगी 2011-12 में, और उसके बाद ये टैट आ गया। और जैसी ट्रेनिंग मेरी पूरी हुई, ये हो गया टैट कंपल्सरी। टैट हमने 2014 निकाल पाया, दोनों निकल गए मेरे, जूनियर और प्राइमरी। लेकिन सुपर टैट आ गया सर। अब सुपर टैट मेरा नहीं निकल पाया, और फिर मेरी एज खत्म हो गई, मतलब 40 साल के ऊपर चले गए। समस्या ये है सर कि इस सिचुएशन में हम क्या करें। 4 साल से बीएड पता करने में चले गए। अब ये आप लोगों ने एक आज जगाई है, ये देख देख के हमारा कुछ बड़ा है कि अब हम सर हो गए 49 के। तो आप बताइए, टैट पास है तो अब नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी सर? देखिए, हाँ, इस चीज को पहले समझिए। जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम थी। सिस्टम में बैठे लोग जो है प्रॉब्लम क्रिएट किए, या जो भी था नहीं करना था उनको, तो उन्होंने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो भी थे उसको बड़ा दिखा करके कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज करना है, वो चीज जो भी उन्होंने मैटर बनाया, चाहे आपका या अन्य किसी का भी। तो इसको उसी तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा है, वो कोई चीज जिद कर रहा है या कोई डिमांड कर रहा है कि नहीं हम जो है अब हाई स्कूल पास कर लिए, इंटर पास कर लिए, हमें मोटरसाइकिल चाहिए। और आपने उसको कह दिया कि नहीं ये चीज है, ये चीज हम कर लेंगे, तब कराएंगे, वो चीज करें, मतलब आपने उसको रोका क्योंकि आपको नहीं दिलाना था, चाहे कोई भी रीजन करके आपने उसको रोका। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपकी मंशा नहीं थी, आपकी सोच नहीं थी, आपकी थिंकिंग नहीं थी कि उसे जो है मोटरसाइकिल अभी देना है, तो आपने चाहे जो रीजन बनाया उससे, और उसके कारण उसे नहीं दिलाया। तो सिस्टम में जो लोग भी थे, 2008 में मायावती जी की सरकार रही है, फिर 2012 में आ गई है अखिलेश यादव जी की सरकार, ठीक है। तो ये जो सरकारें थी, इन लोगों की सोच में ही प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम 2004 में भी लोग बैठे हुए हैं, 2007 वाले भी बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल करते हैं। आप तो 2008 की हैं, 2008 के और भी लोगों का कॉल आ चुका है। 2011 में भी भर्ती हुई है, उसमें भी प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद भी खैर ये तो पुराने मुद्दे होगा कि उन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। आप कभी भी चले जाइएगा एनसीटीई की वेबसाइट पर, ठीक है। पूरे भारत को एनसीटीई ने 4 जोन में बांट रखा है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके बांट रखा है। आप अपने जोन में चले जाइएगा, जोन में जाने के बाद आप सर्च करेंगे अपने कॉलेज को, तो आपका कॉलेज मिल जाएगा। और एनसीटीई से उनको लेटर जारी हुआ होगा, उस कॉलेज को मान्यता मिली होगी, उसका लेटर वहाँ पड़ा होगा। वहाँ से आप लेटर डाउनलोड कभी भी कर सकते हैं। ये जानकारी आपको शायद उस वक्त नहीं रही होगी। नहीं सर, वो जानकारी के लिए ही 4 साल लगा दे। वो लेटर का जब मेरे पास रजिस्ट्री आई कि आप ट्रेनिंग करी आके, 4 साल बाद आई, मैंने पकड़ाया भी कराया। 2008 में जब आपने फॉर्म भरा था और जो समस्या आई सामने, क्या आपने एनसीटीई की वेबसाइट पर जाकर विजिट करके वहाँ से लेटर डाउनलोड किया कि हमारा कॉलेज अप्रूवल है या नहीं है, वहाँ लेटर है या नहीं है? नहीं, उन्होंने कहा था आपकी तरफ से नहीं, यह संस्था पता कराएगी। ओके, तो आपका बीएड वैलिड है कि नहीं, हमारी तरफ से कुछ नहीं होना था। देखिए, उनको तो नहीं करना था, इसलिए वो जो तरह तरह के बहाने करेंगे, और आप चाहे कुछ भी कर लीजिए वो आपका मानेंगे नहीं, वो तो फिक्स है। हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन, कि क्या नहीं मैं नहीं गई थी सर। हाँ, तो मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं इस चीज को। कोई भी अपने कॉलेज
की मान्यता चेक कर सकता है। एनसीटी की वेबसाइट पर जा करके पूरे भारत को उन्होंने जोन में बांट रखा है। अपने जोन में जाएंगे, अपने स्टेट में जाएंगे, अपने स्टेट में जा जी करके जो है अपने कॉलेज का नाम ढूंढेंगे और उसके राइट जी साइड में पीडीएफ रहता है। उस पीडीएफ को जब डाउनलोड करेंगे तो उस पे लिखा होता है कि किस कोर्स के लिए मान्यता दी गई है और किस तारीख को दी गई है, पूरी डिटेल रहती है। ठीक है, अच्छा तो आप ठीक चले जाइएगा, एक बार अपने यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक ऐसे है ही ठीक हम भी जब पढ़ रहे थे, बीएड कर रहे थे, तो हमारा जो कॉलेज था वो जिंदल ग्रुप का था, बॉबी जिंदल का। तो वहाँ पर कुछ लड़के एक बार धरना दे रहे थे, वो बी फार्म के लड़के थे। तो हम लोग उसी रास्ते गुजर रहे थे, तो हम लोग, काफी बड़ा कैंपस था और वही बी फार्म ऊपर चलता था, नीचे बीएड चलता था। तो हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग देखा ये धरना हो रहा है। तो पहले तो हम लोगों ने इग्नोर कर दिया कि कोई मतलब नहीं है, चलो हमसे क्या है। फिर लेकिन एक दो बंदे से बात हुई जो कि अक्सर मिलते जुलते रहते थे, तो उनसे पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारा कॉलेज हमारी पढ़ाई करा रहा है, लेकिन इसको इसकी मान्यता ही नहीं है। अब यहाँ से करने के बाद हम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ तो हम लोगों के भी माइंड में ये बात आई कि जी अगर ऐसा है तो हम तो यहाँ से बीएड कर रहे हैं, ऐसा ना हो उसमें भी ऐसा कुछ लफड़ा हो। तो हम लोग अपने एचओडी के पास गए, उनसे बात किए, तो उन्होंने फटाक से फाइल खोल करके अपने पास प्रिंटेड फॉर्म में रखा हुआ था वो दिखा दिया। तो हम लोगों ने कहा कि मैम हमें भी चाहिए ये लेटर, ताकि कल को कोई कहे तो हम भी दिखा सकें। तो उनसे लेकर के हम लोगों ने जीरोक्स करा के सबको सर्कुलेट कर दिया। फिर उन्होंने बताया भी कि जो है इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कभी भी कर सकते हो, तो आप पहला तो जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके मुद्दे पर। तो 2008 में जो भी हुआ आपके साथ, आपने फॉर्म भरा था ना हाँ जी उस वक्त, तो आपने फॉर्म भरा है, तो पहला तो आप 100% निश्चिंत हो जाइए कि अब तक जो भी कारण था जिस वजह से नहीं मिला, वो सारे कारण अब मायने नहीं रखते हैं। गवर्नमेंट जो है अभी जिस करने जा रही है जो, वो सन 2000 से लेकर अब तक के सारे मुद्दे सुलझाने जा रही है। सबका मुद्दा एक ही है, नौकरी दो। जी 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 और सारे लोग जो है अब जिस टाइम भी आवेदन किए थे योग्यता रखते थे। बस हुआ क्या कि कुछ न कुछ उस वक्त सरकार की जो भी सोच रही, जो मंशा रही, जो नीतियां रही, उसके कारण से जो है कोर्ट कचहरी यहाँ वहाँ दौड़ाया जाना। कभी कहा कि इग्नू वैलिड नहीं है, इग्नू का नहीं लेंगे, दूरस्थ वाला नहीं लेंगे, राज टंडन का नहीं लेंगे। फिर कभी कहा कि आपका कॉलेज मान्यता है या नहीं है हम कंफर्म करेंगे। फिर अब बाद में टीईटी आ गया, तो भैया नहीं, अब आपको टीईटी जबकि होना नहीं चाहिए था, 2008 में आपने आवेदन किया था तो होना ये चाहिए था जो है। यही तो बात है सर। हाँ लेकिन चूंकि उनको करना नहीं था ना, तो उन्होंने जो नई चीज आ गई उसके लिए कह दिया। अब जैसे अभी आ गया सुपर टेट, तो अब हम किसी से नहीं, आपका पुराना मैटर होगा, अब तो सुपर टेट आ गया, नहीं करेंगे। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम अगर पुराने वाले हैं, जिस वक्त हम थे उस वक्त जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ, जो विज्ञापन उसका नहीं निकला था सर। हाँ, जो विज्ञापन निकला है उस विज्ञापन में जो शर्तें रखी गई हैं उस वक्त हम उन शर्तों को पूरा करते थे। डिले आपने किया है, आपने इतना लंबा समय लटकाया, चाहे जो कारण बना करके। अगर मेरे तरफ से कोई कमी हो कि नहीं हमारा कॉलेज अप्रूवल नहीं है या जो भी प्रॉब्लम, तब तो हम उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन डिले करने वाले आप हैं, तो फिर उसकी सजा हमें क्यों। खैर, तो टीटी का कभी बहाना बना के कभी कुछ करके सरकारों ने रोक के रखा, क्योंकि उन लोगों की सोच ही अलग थी। निकालते थे भर्तियां, उनको लेना था ऐसे लोगों को जो उनको सपोर्ट करते हों, जो उस वक्त जो भी सरकार रही उनकी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हों। तो जो भी राजनीतिक पार्टी आती है उनकी सोच यही होती है कि ऐसे लोग को जो है नौकरी दी जाए या उनका भला किया जाए जो ज्यादा दिमाग न लगाते हों। तो जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा वो भेड़ चाल चलेगा, जिधर एक चल देगा उधर सारे चलेंगे। और पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या है कि कितना भी उनको आप 10 घंटे लेक्चर दे दो, 10 घंटे के बाद जब वो बैठेगा बाद में सोचेगा, तो अपने दिमाग से सोचेगा और सही गलत सोच करके तब वो अपना डिसाइड करेगा हमें क्या करना है। तो पढ़े लिखे लोगों को जो है पहले की सरकारों ने कभी जो है इतना तवज्जो नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। और वो चाहते थे कि सिस्टम में ऐसे लोग आए ही ना। इसीलिए पिछली सरकारें, चाहे वो अखिलेश यादव जी की रही हो, मायावती जी की रही हो, मुलायम सिंह की रही हो, नकल को बढ़ावा देना, एकेडमिक्स पर भर्ती करना, गाजीपुर यहाँ वहाँ जहाँ भी नकल होते हैं वहां से लड़कों को पास करवाना, तो ये सारी चीजें जानबूझ कर की जाती रही पिछली सरकारों में। खैर, हाँ, ये पुराना हो गया। अभी क्या है कि हर स्टेट में सेम प्रॉब्लम थी, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो कर्नाटक हो, आसाम हो,
या फिर लद्दाख हो या फिर चंडीगढ़ हो या फिर कोई भी भारत का राज्य ले लीजिए, सेम प्रॉब्लम जी जी सब जगह चल रहे थे। और सभी जगहों से मुद्दे, क्योंकि जो जेन्युइन बंदा है, जिसने गलत नहीं किया है, तो वो तो वह चैलेंज करेगा ही। लेकिन कोर्ट जा करके भी उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला, कितने समय तक वो बेचारा लड़े। कोशिश फिर भी सभी लोग करते हैं, उन्होंने हर राज्य से लोग कोशिश कर रहे थे, तो हाई कोर्ट तक गए, फिर हाई कोर्ट से जीते तो सुप्रीम कोर्ट भी गए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में एक ही जगह है, दिल्ली में, तो सबके बस का नहीं है। लेकिन फिर भी लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर 2-4 राज्य 10 राज्य से भी आ गया, तो इट मीन्स कि पूरे भारत में इस तरह की कंडीशन है। लागू हो जाएगा। हाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने जब पाया कि हर राज्य से इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो उन्होंने इस पर जो है इसको देखते हुए जो 2017 यूपी का जो जजमेंट हुआ है, उस जजमेंट को हाँ जब आप जी पढ़ेंगी, वो जो जजमेंट है न सिर्फ यूपी के लिए है, बल्कि वो पूरे भारत के लिए है। भारत के उसमें लिए। हाँ, अच्छा। उसमें उन्होंने पूरे भारत के मुद्दे को जो है देखते हुए जजमेंट दिया है। तो हाँ जी 25 जुलाई 2017 को जो जजमेंट आया था, उसमें 2 जजमेंट थे, सारे मुद्दे कनेक्ट थे आपस में, सुनवाई एक साथ हो रही थी, लेकिन जब जजमेंट आया तो 2 अलग अलग जजमेंट दिए गए। तो उसमें एक जजमेंट था शिक्षा मित्र का, उसमें कहा गया था उनको उम्र में छूट दी जाए, उनको अनुभव का वेटेज दिया जाए, 2 मौके दिए जी जाएं। गवर्नमेंट ने वो जजमेंट पूरा कर लिया है। जी जी दूसरा जो जजमेंट है, वो कॉमन जजमेंट है, पूरे भारत के लिए है, वो शिक्षा मित्र के लिए भी है, वो आप लोग विशेष बीटीसी के लिए भी है, बीटीसी के लिए भी है, बीएड के लिए भी है, डीएलएड के लिए, सबके लिए है वो जजमेंट। कोई जजमेंट को पढ़ता नहीं है, क्योंकि कानूनी चीजों की लोगों को जानकारी नहीं है, तो वो या समझ नहीं टेक्निकल पाते वर्ड। हाँ हैं। और वहाँ पर जो वर्ड्स हैं, जो लैंग्वेज है, वो कानूनी है। बच्चे समझ। दूसरा हाँ ये दूसरा वो इंग्लिश में है, तो मैक्सिमम लोग हाँ ये इंग्लिश में फंस जाते हैं, तो कोई पढ़ता नहीं है। नहीं तो हम तो जो है अब तक सैकड़ों बार हमने ग्रुप में शेयर किया उस जजमेंट को कि पढ़िए भैया, आप हाँ आपके हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल आप चला रहे हो, गूगल कर लो या कुछ भी कर लो, डिक्शनरी खोल लो, इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसको पढ़ो आप। हम कह रहे हैं तो हाँ मान नहीं रहे हैं लोग, तो फिर ऑप्शन क्या है? हम तो देंगे आपको, लीजिए ये है जजमेंट, आप खुद पढ़ लो। नहीं तो फिर अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, हम बता रहे हैं, हमने पढ़ा है, हम बता रहे हैं, आपको लग रहा है कहीं कुछ हम गलत बोल रहे हैं, तो आप बताओ ना कि इस पॉइंट को आप कह रहे हैं और ये पॉइंट यहाँ पर ये नहीं, ये लिखा हुआ है, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन कोई मिलता ही नहीं है कि कहे कि हमने पढ़ा है, यहाँ ये चीज है। खैर, तो 19 पॉइंट हैं, हम फिर से ग्रुप में डालेंगे, अगर आपको मिला होगा तो ठीक, नहीं मिला होगा तो आप भी पढ़ लीजिएगा। उसमें 19 पॉइंट जो लिखे हुए हैं, उनमें एक पॉइंट था कि सरकार जो है नई नीति तैयार करे। ठीक है, ये 2017 में सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और आप देखिए कि नई शिक्षा नीति 2019 में, नई शिक्षा नीति का मसौदा आया, 2020 में फाइनल होकर के पूरे देश में 29 जुलाई को लागू हो गया। ठीक, तो ये हुआ है उसी कोर्ट ऑर्डर के अनुसार। और कोर्ट ऑर्डर ऐसे नहीं होते हैं, कोर्ट को क्या पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। कोर्ट तो नियम कानून जानती है ना, कोर्ट जो है वहाँ बैठी नहीं है नियम कानून बनाने के लिए। ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने सारी चीजें डिसाइड की होंगी, देखी होंगी, सारे मुद्दे समझने के बाद गवर्नमेंट ने उनको बताया होगा कि हम ये चीजें समस्याएं हैं, इन कार्डों से ये चीजें करनी है। बैठ करके चाहे वो कोर्ट के लोग रहे हों, गवर्नमेंट के लोग, आपस में डिस्कशन हुआ होगा। सिर्फ कोर्ट में ही सुनवाई नहीं होती है, कोर्ट के बाहर भी बैठकर डिस्कशन होता है अलग से। कोर्ट में तो सिर्फ दोनों पक्ष होते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। तो खैर, गवर्नमेंट के साथ बैठ करके जो भी डिसाइड हुआ, गवर्नमेंट ने जो जो चीजें बताई, वही वही चीजें कोर्ट ने उस ऑर्डर में डाल दिया, लिखित में हो जाए, ताकि गवर्नमेंट भी ताकि प्रेशर में रहे कि नहीं ये करना ही करना है, क्योंकि ये चीजें कोर्ट के आदेश हैं। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति उसी कोर्ट आदेश के माध्यम से आया है। केंद्र सरकार ने ही वो ऑर्डर में लिखवाया था और केंद्र सरकार लेकर आ चुकी है। उसी कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का राज्यों में गठन किया जाए। यानी कि जो भर्तियां होती हैं मनमाने तरीके से, बीएसए कर रहे हैं और अलग अलग लेवल पर हो रहा है अलग अलग राज्यों में, तो वो गलत है। उसको उन्होंने लिखा कि सेवा चयन आयोग का, शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए, और जो शिक्षक भर्तियां हो रही हैं उनको एक आयोग के तहत कराई जाए, और उस आयोग का अपना जो है एक संगठन बना करके, संस्था बना करके, उसके नियम कानून के अनुसार सारी चीजें लिखित होनी चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो अभी यूपी के अंदर जो है, जो अलग अलग आयोग थे,
टीजीटी पीजीटी के लिए अलग है, तो और भर्तियों के लिए शिक्षक के दूसरे हैं, और प्राइमरी वगैरह में जो है बीएसए कर रहे हैं, तो अलग अलग जो भर्तियां चल रही थी उसके लिए अब जो है एक शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है, जो कि अब काम शुरू कर चुका है। अब जो भी होगा आगे, जो भी हम बताते रहते हैं ये होने जा रहा है, ये उसी के तहत होंगे सारे काम, सारी चीजें वही कंप्लीट कराएगा। ठीक है, तो उस कोर्ट ऑर्डर में और भी बहुत सारी चीजें हैं। 19 पॉइंट, अभी चूंकि हम कोर्ट ऑर्डर सामने लिए नहीं है, एक एक चीज एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाएंगे। उसी कोर्ट ऑर्डर के अनुसार जो है जितने भी लोग अब तक चयनित हो चुके हैं, नियुक्ति पा चुके हैं, उनको कोर्ट ने कहा ये सुरक्षित हैं, इनको डिस्टर्ब न किया जाए। यानी अगर कोई कोर्ट गया है कि उसको क्यों नौकरी दे दिया गया, हमारा नंबर ज्यादा है उसका कम है, तो उसके कम है, अगर वो सिलेक्टेड है फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सिलेक्टेड ही रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। उसी कोर्ट ऑर्डर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का जब समझेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो लोग बाहर हैं उनके लिए रास्ता तैयार किया जाए, यानी अंदर करने का। अब ये नहीं है कि 102 नंबर वाला नौकरी पा गया है, 105 वाला बाहर है, तो अब जो है 102 वाले को बाहर कर दो, नहीं, 102 वाले को अंदर रहने दीजिए, 105 वाले के लिए भी रास्ता तैयार कीजिए, सबके लिए रास्ता तैयार कीजिए। तो अब रास्ता तैयार करना, नौकरी देना कोर्ट का काम नहीं होता है, वो गवर्नमेंट ही करेगी। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, गवर्नमेंट सारी चीजें कर रही है, हम लगातार बताते भी रहते हैं। उसी कोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि अब तक की भर्तियों में जो भी, जहां भी, जिस भी लेवल पर गलत पाया जाए, गलत मीन्स उस व्यक्ति ने गलत किया हो, कुछ मार्कशीट में भी छेड़छाड़ किया हो, अपने जो है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में कहीं कोई छेड़छाड़ किया हो, कुछ भी छेड़छाड़ उसने किया है, नकल वकल के थ्रू जो है नंबर कहीं जो पैसे ले दे करके बढ़वाए हों, कुछ भी किया है, अगर वो पकड़ में आता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी चीजें, अब ऐसा नहीं कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो एक दिन या एक महीने या एक साल में हो जाएगा, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए, और वो ऑर्डर सिर्फ केंद्र के लिए नहीं है, राज्यों के लिए भी है, और पूरे भारत के लिए है। चूंकि तो केंद्र भी अपना काम कर रही है, उसी के अनुसार राज्य सरकारें भी कर रही हैं। कुछ राज्य जो है सपोर्ट में है तो वो करेंगे, जो सपोर्ट में नहीं होंगे वो केंद्र की बात नहीं मानेंगे। आप जानते हैं केंद्र और राज्य में चलते रहते हैं विवाद। नहीं बता है और क्या। तो हम लोग चूंकि यूपी के हैं, और यूपी में जो गवर्नमेंट है वही केंद्र में है, जो केंद्र में है वही यूपी में है, तो यहाँ प्लस पॉइंट है अपने लिए। इसी वजह से ये सारी चीजें संभव हो पा रही हैं। तो 2017 में कोर्ट ऑर्डर हुआ है, उसी के अनुसार गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। जैसे आपने इतना इंतजार किया है, क्योंकि अब लाइफ के ये जो 10-15 साल निकल गए वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन जो कोर्ट ऑर्डर हुआ है या जो भी हो रहा है फ्यूचर के लिए वो है। तो अब आगे ऐसा ना होने पाए, इसीलिए वो सारी चीजें, तो थोड़ा सा और धैर्य रखिए। आपके साथ पीछे जो भी हुआ वो पिछले सरकारों के वो गलत नीतियों के कारण हुआ, गलत सोच के कारण हुआ। आपको टीईटी पास करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, वो सुपर टेट पास करने के लिए आपको या बाद में वालों को वो बाध्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पुराने भर्ती के आवेदक हैं। हाँ सर, यही बात हम लोग, और हम लोगों ने उनसे इस बात के लिए खुद जा के मिले, तो बोले आप लोगों ने अगर 2008 में ही उधर ट्रेनिंग कर लेते, हमने कहा ट्रेनिंग कर सकते लेते, आपने बुलाया ही नहीं। आप 2012 में बुला रहे हैं हमको, और 2012 में जब ट्रेनिंग कर चुके तब आपका टेट आ गया, तो वो भी आपने हमारे ऊपर लागू कर दिया। बोले नहीं ये तो है, ये अगर आप ट्रेनिंग कर लेते तो हम आपको नौकरी दे देते। ऐसा हम लोगों को डाल दिया कि हम लोग कितना परेशान हुए सर। असल में वो जो अधिकारी होते हैं ना वहाँ बैठे हुए, वो बंधे होते हैं, उनको जो ऊपर से आदेश रहता है उसी के अनुसार वो करते हैं, उसी के अनुसार वो भी जान रहे हैं सारे नियम कानून, लेकिन क्या करें, उनके ऊपर जो प्रेशर होता है। वो कहते हैं आप अगर ट्रेनिंग उस तरह कर लेती 2012 में, 2008 में तो हम आपको करते ही। हमने कहा आपने बाद में बुलाया, बोले आपने 12 में तुरंत ही आपको ट्रेनिंग करनी नहीं चाहिए थी, तो हम आपको नौकरी दे देते। अब आपका टेट आ गया, अब टेट सबके लिए अनिवार्य है, तो हमने कहा जो विज्ञापन निकला उसके ऊपर तो ये नहीं अप्लाई हो रहा है ना। लेकिन वो सब माने नहीं, बहुत सारे लोग, देखिए 2009 में आरटी एक्ट आया था, 2010 में टीईटी कंपलसरी किया गया है, 2011 से जो है सीटेट और टेट होना शुरू हुआ है। तो 2010 में जब टीटी अनिवार्य हुआ तो ये हो गया कि अब जो भी भर्ती होगी वो बिना टीटी के नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है कुछ लोग जो है ऐसे कोई भर्ती में नियुक्ति पाए हैं उसके बाद जो टेट नहीं पास थे, तो गवर्नमेंट के पास वो भी लिस्ट है। अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 महीने पहले ही शायद पेपर में न्यूज भी आई थी, इतने लोग जो है बिना टेट के नौकरी कर रहे हैं, इनका भविष्य क्या होगा।
तो उस तरह करके जो है न्यूज आई थी। तो ऐसे लोग हैं जो बिना टेट के भी, यानी टेट आ जाने के बाद वो नियुक्ति पाए हैं और बिना टेट के नौकरी कर रहे हैं। अभी उस पर कोई कार्रवाई गवर्नमेंट ने नहीं किया, इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी ऐसे लोगों की और भीड़ आने वाली है, जैसे आप हैं। तो ऐसे लोगों को और अभी गवर्नमेंट लेगी, जब ले लेगी उसके बाद गवर्नमेंट का आगे क्या डिसीजन है वो देखना होगा। या तो वो पूरी तरह से आप लोगों के लिए एक लेटर जारी करा लेगी केंद्र से कि जो है इनको जो है टेट से छूट दी जाती है, ये पुराने लोग हैं। जैसे कि अभी देखिए टीईटी लाइफ टाइम हुआ तो एक बॉर्डर बना दिया गया कि 2011 से अब तक सारे लोग जो है सारे टीईटी लाइफ टाइम होंगे। 50% वाली बात आई तो उसमें बॉर्डर बना दिया गया कि 2011 से पहले वाले 50% से जो कम है वो वैलिड माने जाएंगे। तो यानी कि कोई भी चीज गवर्नमेंट जब करती है, वैलिड करे या किसी चीज पर रोक लगाए, तो वो एक डेट डिसाइड करती है। तो ऐसे ही एक लेटर जारी होगा कि जो है इनको टेट से छूट दी जाती है, पहले वालों पर टेट लागू नहीं होगा। या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट ये करा ले, नहीं अब टेट कंपलसरी है तो इनको टेट पास करना पड़ेगा, तो वो आपको टाइम देगी कि 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर आपको टेट पास करना होगा। खैर दो ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास। इसमें जो पहला हमने बताया, क्योंकि पुराना मैटर है, आपने जब आवेदन किया था जिस तारीख में, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, तो 99% चांस यही है कि वो टेट के लिए बाध्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए। सितंबर का महीना चल रहा है, यही सितंबर अक्टूबर में नवंबर में सारी चीजें होनी है। मेरा बेटा बड़ा परेशान था, नहीं सर से बात करिए, आप आपको डायरेक्शन देंगे, आप बताइए, वो सही बात बताएंगे, आप इधर बात तो करिए। उसने एक कॉल जबरदस्ती लगाई सर, और हमने कहा नहीं मम्मी आप उनसे पहले बात करिए, इतना सही गाइडेंस देंगे आपको किस बात पता चलेगी। जबरदस्ती आज इसने आपसे बात करी, हमने कहा नहीं बात कर लो, चलो अच्छा कम से कम सही चीज पता चल जाए, मेरे को विश्वास हो जाए। ये समझिए इतने क्वालिफाइड होके बेकार बैठे हुए सर, छोटे मोटे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाँ 1000-1200 मिल जाते हैं बस। हाँ, ये तो है, प्राइवेट में 1000 1200 1500 2000 2500 3000 यही दे रहे हैं प्राइवेट वाले। 5000 कहीं कोई स्कूल ठीक ठाक है तो 10,000 कोई ठीक ठाक है तो इसी के रेंज में दे रहे हैं। प्राइवेट वाले तो देते ही नहीं है पेमेंट ठीक ठाक। और कैसा बताइए, हम लोग सब के जमाने पूरी क्वालिफिकेशन अपनी देखते हुए तो गुस्सा हो रहा थी, कहीं के रहे नहीं हम लोग, यहाँ आशा लगाए बैठे हुए, आशा के विपरीत काम होता चला गया। अब मेरे नॉलेज में ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने 2004 में ट्रेनिंग कर ली, किसी से भी नाम आ गया, ट्रेनिंग कर लिए, नौकरी नहीं ज्वाइन करी, चले गए। और बाद में जब लोगों को पता चला जुगाड़ से लोगों ने आकर के ज्वाइन कर लिया बिना टेट के, आपको बताएं। और उसके बाद 2004 में कुछ लोग कोर्ट चले गए, और बाद में अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने जब इजाजत घटी तब टेट निकाला, आराम से नौकरी करते रहे। उनके रिश्तेदार भी ऐसे साथ थे उनके अंदर। अभी जो है करीब 15 दिन पहले गवर्नमेंट ने एक लेटर जारी किया है, वो लेटर भी हमने जो है ग्रुप में शेयर किया था कि जो 2004 2007 2008 2011 वाले जो विशेष बीटीसी कर चुके हैं, तो उनका एग्जाम, जैसे कुछ लोग ट्रेनिंग लिए हैं उनका एग्जाम हो गया, उनको सर्टिफिकेट मिल गया। कुछ लोग ट्रेनिंग लेने के बाद एग्जाम नहीं हुआ, उनका एग्जाम पेंडिंग है। तो गवर्नमेंट ने उनका एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए लेटर जारी किया, उनका एग्जाम करा रहे हैं। ठीक है, अब वो एग्जाम इसलिए करा रहे हैं कि अब जो है विशेष बीटीसी की ट्रेनिंग होती नहीं है, अब होता है ब्रिज कोर्स। ठीक है, ब्रिज कोर्स आ चुका है। तो अभी जैसे ही ये जो चीजें हम बता रहे हैं 1-2 महीने में होना है, कि जब हो जाएगा या जब शुरू होगा तो उस वक्त जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनके जो एकेडमिक्स हैं, एकेडमिक्स मीन्स कोई बीएड किया है, कोई डीएलएड किया है, कोई विशेष बीटीसी किया है, उसमें कहीं कोई कमी न रहे जिसकी वजह से कोई रुकावट बने। तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जब सबको लेगी तो सारे लोग जो एकेडमिक्स हैं या जो मानक हैं वो कंप्लीट किए होंगे, तो अब उसमें डिसाइड कर पाएगी गवर्नमेंट, लोग भी डिसाइड कर पाएंगे कि किसको ब्रिज कोर्स करना है किसको नहीं करना है। तो विशेष बीटीसी वालों को ब्रिज कोर्स करना ही नहीं है, तो जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है उनको एग्जाम करा के उनका सर्टिफिकेट दे देंगे, तो उनको ब्रिज कोर्स में उलझना नहीं पड़ेगा, फालतू का ब्रिज कोर्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो इसीलिए 69,000 वालों का, जो 69,000 भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं बीएड वाले, उनका भी ब्रिज कोर्स अभी नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि ये होने जा रहा है। जैसे ही 1-2 महीने के अंदर ये हो जाएगा तो जितने भी बीएड वाले इसमें होंगे और जितने बीएड वाले 69,000 में शामिल हुए हैं, सबके लिए एक साथ गवर्नमेंट ब्रिज कोर्स निकालेगी और एक साथ फॉर्म भरवाएगी। अच्छा, तो आपका विशेष बीटीसी ट्रेनिंग कंप्लीट है, आपको सर्टिफिकेट मिला ही होगा। मेरा सब कुछ जारी है सर, हमारा ट्रेनिंग दिया, उसका सर्टिफिकेट दिया, एग्जाम भी मैं पास कर चुकी हूँ, उसका सर्टिफिकेट दिया। तो
तो आपको ब्रिज कोर्स नहीं करना होगा। आप एकदम निश्चिंत होकर के अभी तक जैसे जो भी चल रहा था बस वैसे ही अपने काम में, घर में, परिवार में व्यस्त रहिए और 100% आप निश्चिंत रहिए। बस उंगलियों पर गिनने वाले दिन बाकी रह गए हैं। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं इस वक्त जो बनाए गए हैं प्रधान जी, ये सारी घोषणाएं वही करेंगे और उनको ही यूपी की पूरी कमान दी गई है। आपने देखा होगा, अभी हमने शेयर भी किया था कि पूरा जो चुनाव का जो है कमान उनको दिया गया है। तो अभी घोषणा वही करने वाले हैं, यूपी का पूरा कमान उनको दिया गया है। तो बस धैर्य रखिए और बाकी ग्रुप में अगर जुड़ी हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ी हैं तो जुड़ जाइए। यूट्यूब पर भी हम शेयर करते रहते हैं सारी चीजें। मैं जुड़ भी जाऊंगी सर, जुड़ भी हुई और सबको देखते रहे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। वेलकम। काम हो जाए सर, तो जाहिर से कुछ दिन तो बच जाएंगे हमारे भी सर, बच्चों के भी भाग्य से सब काम हो जाए। इससे बड़े बड़े बच्चों के भविष्य अब जो है 2021 के बाद जो है भविष्य सुरक्षित है। आपका जॉब है 100%, निश्चिंत रहिए। कहीं भी कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है सर ना। देखिए बात तो है नहीं, हाँ बिल्कुल, अब कहीं किसी को कुछ भी दिखाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। न कोर्ट कचहरी करना है, न किसी अधिकारी के पास जाना है। हम तो सबसे कहते हैं कुछ नहीं करना, आप घर बैठो, घर बैठे आपको मिलेगा जॉब। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें लोगों को पता नहीं है। युक्ति सही होती है। अगर भाग्य नहीं है तो घर से घर चाहिए ना, घर में आके लोग बुला के ले जाएंगे, वो वाली स्थिति है। अब बस सब मिल जाएगा तो समय उम्र भी नहीं है सर इतनी। हाँ, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए कि जो पुराने लोग हैं उनको नए वालों से फाइट नहीं करा सकते, उनकी एज निकल गई है, उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि अब वो चलें आज वालों से फाइट करने। सारी चीजों को देखते हुए ही गवर्नमेंट का ये डिसीजन है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, नमस्कार।